Good morning, everyone. And today we will start chapter 15. It is a plant growth and development. Okay, what is this? It is a plant growth and development. ये है आपका आज का नया चैप्टर. अब देखो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है. प्लांट की ग्रोथ वाला पोर्शन जो है वो तो कम्प्लीटली डिडक्ट हो चुका है. इसके बाद डेवलपमेंट वाला भी डिडक्ट हो चुका है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो होता है प्लांट हार्मोन्स के थ्रू. तो सिर्फ हमें इसके अंदर जो पोर्शन ध्यान में रखना है वो प्लांट हार्मोन्स है. ठीक है, तो क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. या प्लांट हार्मोन्स. है ना, प्लांट हार्मोन्स ये हम इन्हें बोलते हैं. तो देखो इसके अंदर एक जो प्लांट के जितने भी हार्मोन है ना, इनकी सबकी डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी. कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट है आपका ऑक्सीन, सेकेंड आपका है जिब्रेलिन, थर्ड है आपका साइटोकाइनिन, फोर्थ है इथाइलिन और फिफ्थ जो है वो एब्सिसिक एसिड है. ठीक है ना. तो ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो है हमें इसके अंदर पढ़ने. पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन, थर्ड वन इज साइटोकाइनिन, fourth is ethylene and fifth one is abscisic acid. Abscisic acid. So there are the 5 plant growth regulators. अब इनकी एक एक की स्टडी, इनका जो है डिस्कवरी वो किस तरीके से हुई. तो पहला हम हार्मोन ले रहे हैं ऑक्सीन. देखो ऑक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? डार्विन ने की थी. मतलब डिस्कवरी इसकी यहाँ से स्टार्ट हुई. उसने बोला कि प्लांट की टिप में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. डार्विन क्या सेज, देयर इज अ something at the tip of plant which is responsible for apical growth of plants. That's it. ये डार्विन ने कुछ बोला. अब ठीक है, इसके बाद लाइन लग गई साइंटिस्ट की, आते रहे. तो मेन जो हम बोलते हैं कि डार्विन की डिस्कवरी ऑक्सीन की डिस्कवरी किसने की, तो उसमें लास्ट फाइनल नाम आ जाता है एफ.डब्ल्यू. वेंट का. एफ.डब्ल्यू. वेंट है ना. एफ.डब्ल्यू. वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जैक्ट डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन. इसके अंदर इन्होंने क्या किए थे, कर्वेचर टेस्ट आते हैं.
कर्वेचर टेस्ट डिस्कवरी के अंदर। क्या टेस्ट है ये कर्वेचर टेस्ट? कि हम एक ये कोलियोप्टाइल लेते हैं, ठीक है, अवेना सेटाइवा, जो बार्ले होता है ना, सॉरी जो ओट होता है ना, ओट्स, उसका कोलियोप्टाइल लिया है हमने। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सनलाइट दे रहे हैं। सनलाइट किस डायरेक्शन से आ रही है? इस डायरेक्शन के आ रही है। तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो सनलाइट के डायरेक्शन के अंदर होती है। इस तरीके से ग्रोथ कैसे होती है? फोटोट्रॉपिज्म जिसको हम बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म ग्रोथ कैसे हो रही है? सनलाइट की डायरेक्शन में, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जितने थे, एक तो किया गया था आपके, इन्हें हम कहते हैं कर्वेचर टेस्ट, क्योंकि ये कर्व बना रहे ना। एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? अवेना सेटाइवा। और FW वेंट ने जो किया था वो था कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास के ऊपर, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, हम कह रहे हैं कि सनलाइट की डायरेक्शन में ही ये जो है मूव कर ले। अब हमने क्या किया कि इसको डीकैपिटेट कर दिया। यहाँ से हमने कैप हटा दी इसकी, ये रही टिप। कैप हटा दी। अब क्या ये सनलाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नो मूवमेंट। सनलाइट, ये रहा सन आपकी। अब मैं बार बार सन नहीं बनाऊंगी, तो इसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं था, नो मूवमेंट। फर्स्ट कंडीशन तो आपको ये बता दी। सेकेंड कंडीशन आपको डीकैपिटेट कर दिया, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया कि ये जो डीकैपिटेट वाला पोर्शन था, इसके बीच में हमने एक माइका प्लेट लगाई। दिस इज द माइका प्लेट। फिर इसके ऊपर कैप लगा दी। तो कोई मूवमेंट था? नो मूवमेंट, क्योंकि माइका प्लेट क्या करेगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल बन रहा है वो ट्रांसफर ही नहीं होने देगा। तो माइका क्या है? मेटल है। अब वो ट्रांसफर ही नहीं होने दे रहा, तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। फिर हमने क्या किया, ये डीकैपिटेट पोर्शन है, इसके बीच में हमने एगरोस जेल रख दिया। क्या रख दिया? एगरोस जेल। ये एगरोस जेल रख दिया और फिर हमने जो है वो कैप लगा दी। तो ये क्या करता है, देखो, दिस इज द एगरोस जेल। वापस स्पेलिंग लिखोगे इसकी? ठीक है। ये अब क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है जेल के थ्रू ट्रांसफर होता हुआ नीचे आ जाएगा और आप रिजल्ट देखोगे तो इसके अंदर इस तरीके का मूवमेंट होगा, मतलब कर्वेचर बन रहा है। ठीक है, कर्वेचर बन रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्वेचर टेस्ट, अवेना कर्वेचर टेस्ट। और FW वेंट को जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। और उन्होंने किस अंदर डिस्कवरी की थी इसकी? कैनरी ग्रास के अंदर। सो दीज आर द कर्वेचर टेस्ट। अब ये करता क्या है? इन सब से हमें क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन is responsible for apical growth। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल ग्रोथ के। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल ग्रोथ। अब हम क्या करते हैं, देखो, एक ही अपने पास प्लांट है और
ये यहाँ पे इसकी टिप है, ठीक है। टिप मैं आपको बड़ा बना के बता रही हूँ, ये इसकी रूट्स है। अब टिप को हम देखें तो ये आपकी एपिकल बर्ड है, और कैसे इस तरीके से ये कवर आपको मिलेगी। है ना, इस तरीके से आपको कवर मिलेगी। क्या है ये एपिकल बर्ड? लेकिन अगर मैं टिप हटा दूं, यहाँ से टिप को मैं कट कर दूं, डिकैपिटेट कर दिया, इसका कैप हटा दिया हमने, तब क्या ये इलोंगेट हो पाएगा? क्या ये लंबा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन उस पोर्शन से नहीं बढ़ेगा। तब इसके अंदर क्या होगा? सपोज करते हैं हमने यहाँ से इसकी टिप को रिमूव कर दिया था, तो ये इसकी क्या थी? लीव्स थी। तो अब क्या करेगा? ये साइड ब्रांचिंग कर लेगा। यहाँ से तो रिमूव हो गया ना, अब ये यहाँ से इस तरीके से ब्रांचिंग कर ले, ऐसे, ठीक है। लंबा तो हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि ये ग्रोथ कहाँ से कर रहा है? टिप से। हमने टिप काट दी, लो भाई टिप काट दी, तो क्या ये बड़ा नहीं होगा? अब मैंने टिप हटा दी इसकी, ये टिप गई यहाँ से, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से ग्रोथ कर लेगा। आपने ये भी टिप हटा दी इसकी, तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, ये यहाँ से ग्रोथ कर लेगा। क्या आपने ये टिप हटा दी इसकी, ग्रोथ नहीं करेगा, ये यहाँ से ग्रोथ कर लेगा। ये टिप हटा दिया आपने, तो आप समझ रहे हो साइड ब्रांचिंग जो है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? साइड ब्रांचिंग, वो स्टार्ट हो जाती है। साइड ब्रांचिंग जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है। किसके लिए? हम बार बार यही कह रहे हैं कि ऑक्सीन जो है वो टिप के अंदर बनता है, किसी भी टिप, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल ग्रोथ के लिए। अब यही बात मैं आपको, ये तो हमारा जो था वो शूट था, रूट के लिए बता देती हूँ। ये है यहाँ पे, ये रूट बन रही है, ठीक है। तो रूट के अंदर एपिकल टिप कौन सी हुई? ये तो यही तो रिस्पॉन्सिबल होगी। ये यहाँ से ये ग्रो करते जा रही है, ये ग्रो करते जा रही है, चलो ये लंबी होगी। अब एक लिमिटेड ग्रोथ तक जाएगी, उसके बाद साइड ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, ये ग्रो करेगी, साइड ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, साइड ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, साइड ब्रांचिंग। तो ये भी देखो टिप ही तो बढ़ रहे, जब टिप की अपनी लिमिटेड ग्रोथ खत्म हो जाती है या एनी हाउ फ्रिक्शन की वजह से उनका टिप जो है वो खत्म हो जाता है, तो साइड ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। सो दिस इज नोन एज एपिकल ग्रोथ। तो ऑक्सीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल ग्रोथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ लेते हैं, और क्या क्या फंक्शंस है ऑक्सीन के देखते हैं। ऑक्सीन के और क्या क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट फंक्शन क्या कह रहे हैं हम इसके अंदर? ये एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा फंक्शन कह रहे हैं हम, ये जो है रूटिंग करवाता है, इनिशिएट रूटिंग। किसको इनिशिएट कर रहा है? रूटिंग को, ठीक है। रूट्स अगर किसी के अंदर प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो हम अगर उसके ऊपर ऑक्सीन का स्प्रे कर देंगे तो उसके अंदर रूटिंग जो है वो डेवलप होने। स्प्रे से मतलब है ऑक्सीन का जो ट्रीटमेंट है
वो दे देंगे तो उसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या कहता है प्रिवेंशन। किस चीज से प्रिवेंशन कर रहा है ये कर रहा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या कह रहा है, ये एब्सिशन कर देता है, एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स। अब एब्सिशन क्या होता है, एब्सिशन क्या होता है, जो पुरानी जो, एक मिनट लिख लूं पहले, एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स। क्या होता है एब्सिशन, देखो ये है अपने पास स्टेम, यहाँ पे ये लगी हुई लीफ। अब अगर ये पूरी मेच्योर हो गई है, न्यू बड यहाँ पे निकलने लग गई है, तो फिर प्लांट क्या करता है, धीरे धीरे इसकी फूड सप्लाई जो है वो बंद करता है। सॉरी, फूड सप्लाई जो है वो बंद कर देता है। ये जो एक लेयर बन जाती है इसको हम कहते हैं एब्सिशन लेयर। दिस इज द एब्सिशन लेयर, है ना। और यही जो होता है इस प्रोसेस को, अब ये धीरे धीरे क्या होगी, ये डिटैच हो जाएगी यहाँ से और लीफ गिर जाएगी, हट गई वहां से लीफ जो है वो। जस्ट ए मिनट, ये आपकी एब्सिशन लेयर, फॉलिंग हो गई ना, शेडिंग हो गई लीफ की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन। तो ये एब्सिशन करवा देता है, जल्दी जल्दी वेट नहीं करता है। नेक्स्ट और हम फंक्शन क्या लिख सकते हैं इसका हम ये जाइलम डिफरेंशिएशन को इनिशिएट कर देता है। और फ्लावरिंग जो होती है, पहले तो हम लिख इनिशिएट जाइलम डिफरेंशिएशन, इनिशिएट जाइलम डिफरेंशिएशन प्लस इनिशिएट फ्लावरिंग। जैसे एग्जांपल हम लिख दे पाइनएप्पल, ठीक है, उसके अंदर भी फ्लावरिंग कर देता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ, और मेन फंक्शन क्या है, एपिकल ग्रोथ। बाकी ये सारे एक्सेसरी फंक्शंस हैं इसके ऑक्सीन के। नाउ स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन कौन कौन से टाइप्स के, दो टाइप, नेचुरल ऑक्सीन और आर्टिफिशियल ऑक्सीन। नेचुरल ऑक्सीन एंड आर्टिफिशियल ऑक्सीन। तो नेचुरल ऑक्सीन जो है आपके पास होता है, वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं IAA। दूसरा जो है वो है इंडोल
ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, इसे हम लिखते हैं IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अब आर्टिफिशियल जो है वो 2 एग्जाम्पल्स हमारे बुक में जरूर दिए गए हैं। ठीक है, एक तो है NaA और एक है 2,4-D। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2,4-D। क्या होता है ये 2,4-D? 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरा है NaA, ये है नेफ्थालिन एसिटिक एसिड। एक 2,4-T भी होता है, 2,4,5-T, है ना, वो है 2,4,5 ट्राई क्लोरो बेंजॉक्सी एसिटिक एसिड। आप इन सब में क्या देख रहे हो? एसिटिक एसिड देख रहे हो ना, CH3COH। तो बस वही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी एसिटिक एसिड है, वहाँ पे भी एसिटिक एसिड है, Na में भी है, 2,4-T में भी है, बस एक ब्यूटायरिक एसिड तो यही वाला होता है। तो ये ऑक्सीन्स के टाइप होते हैं। सो वी हैड कंप्लीटेड आवर फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज ऑक्सीन। ठीक है, अब हम सेकंड लेते हैं, जिब्रेलिन। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? ये हुई थी जापान के अंदर, है ना। जापानीज साइंटिस्ट थे। एक क्या हुआ था, एक जो पैडी फील्ड जो होता है, राइस वाले जो प्लांट होते हैं, पैडी फील्ड के अंदर क्या एक इनको डिजीज देखने को मिली थी। द डिजीज वाज बैकिनी डिजीज, जिसे हम कहते हैं फुलिश सिडलिंग डिजीज। फुलिश सिडलिंग डिजीज कहा जाता है। ठीक है, फुलिश सिडलिंग डिजीज कहा जाता है। अब इसमें हुआ क्या कि जो पैडी फील्ड सारे प्लांट थे वो क्या हो गए, उनके अंदर ये डिजीज हो गई। जब देखा गया तो ये एक फंजाई के थ्रू डिजीज थी, फंजाई की डिजीज थी, और वो फंजाई का जो नेम है वो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, द जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस फंजाई के थ्रू ये डिजीज हुआ और फिर इसका एक्सट्रैक्शन निकाला गया, तो एक केमिकल मिला। उस केमिकल को हमने क्या किया, अगेन हेल्दी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तो सेम डिजीज देखने को मिली। अब इसमें क्या थे, ये बहुत टॉल हो गए और प्रोडक्शन कम हो गया। डिजीज के सिम्टम्स क्या थे, टॉल हो गए थे और प्रोडक्शन कम हो गया था। तो फिर हमें पता चला कि ये केमिकल कौन सा है, दिस इज द जिब्रेलिन। कौन सा केमिकल है, जिब्रेलिन। द केमिकल इज नोन एज जिब्रेलिन। इस तरीके से जो जिब्रेलिन हार्मोन था उसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो जापान के अंदर डिस्कवरी हुई थी इसकी, और जो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं इसके लिए वो जापानीज साइंटिस्ट है, इट इज ई कुरोसावा, ये साइंटिस्ट है। ठीक है ना, तो ये जिब्रेलिन आपका हार्मोन था
और इसकी डिस्कवरी जो है वो इस तरीके से हुई। अब इसके जो है हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्क पढ़ने पड़ेंगे, तो वो हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको स्टडी करेंगे, इनके डिफरेंट वर्ड्स। ओके।